तो देखो कल का आपको होमवर्क मिला था यहाँ पे C2H5 OH को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3 CH2 OH। तो इस फॉर्मेट में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर C2H5 दो कार्बन तो एथेन लगा देंगे और OH है तो आर लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा एथेनॉल। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, मतलब दूसरा क्वेश्चन हमारा था CH Cl3 कहाँ पे, इस इन दोनों के बीच में लगा सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे हाँ लगा सकते हो आप, आर लगा है ना, एक्सीडेशन लिख दिया गया पर आर रहेगा, ओ यार OH रहेगा तो आर लगेगा। क्या क्लियर नहीं आ रहा है? ठीक है, तो देखो ये CH3 बॉन्ड लगा सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, कोई समस्या नहीं इसमें। ऐसे CH3 हो गया, सिंगल वन CH2 हो गया, OH आ गया, तो बॉन्ड को दिखा सकते, रिप्रेजेंट कर सकते हो। यहाँ पे देखो CHCl3 है, ये CHCl3 का मतलब ये कैसे बनाएगी स्ट्रक्चर, इसी हो गया, और यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर 3 क्लोरीन हो गया, 1 2 और यहाँ हो गया 3। एक्चुअली हमें कार्बन परमाणु की गिनती करना, एक ही कार्बन परमाणु है ना, एक कार्बन है, अब देखो Cl1 Cl2 Cl3 3 Cl है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एक है तो एक ही नंबर पे लगा हमारा, ये देखो क्लोरो क्लोरो क्लोरो, ऐसे लिखोगे 1,1,1, एक ही चीज 3 बार आया तो ट्राई, फिर इसको लिखोगे आप क्लोरो, और ये कार्बन है तो मेथ, और सब में सिंगल बार है तो ए नहीं लगा देंगे, तो 1,1 ट्राई क्लोरो मेथेन। आपको लगा इतना छोटा, देखो नाम कितना बड़ा आ गया, समझ में आया कैसे करना था। अब अगला क्वेश्चन देखो आप, अगला है हमारा CH3OCH3, तो देखो थर्ड वाला वहां क्या यहाँ पे, ये थर्ड है CH3 फिर OCH3, ठीक है। ऐसे अगर आपको हो सकता है कि अगर आपके एग्जाम में या बोर्ड में ऐसे दे सकता है CH3OCH3, ठीक है, तो देखिए घबराना नहीं है, इसका मतलब जो ऑक्सीजन होता है ना उसको दो बॉन्ड की जरूरत पड़ती है, ये दोनों साइड CH3 से जोड़ के रखा हुआ। एक्चुअली CH3 को हम लोग एल्किल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्किल। तो देखो ये यहाँ पे और यहाँ पे, इसमें क्या करना है, ये हमारा ईथर हो गया, इसको ईथर के नाम के अकॉर्डिंग रखते हैं हम लोग। अब देखो ऑक्सीजन से जुड़े हुए दो कार्बन परमाणु, एक इधर एक इधर, जिधर कार्बन की संख्या कम होती है ना उसका नाम हम लोग एल्किल के अकॉर्डिंग रखते हैं, और जिधर कार्बन संख्या ज्यादा होती है उसका नाम हम लोग एल्केन के अकॉर्डिंग रखते हैं। लेकिन एल्किल वाले में हमें क्या करना, हमें OXY जोड़ देना। तो इसका नामकरण किसके अकॉर्डिंग होता है, इसका नामकरण देखो ऐसे, अगर याद करोगे एल्कोक्सी एल्केन, सबका नामकरण आपको याद रखना कि अगर एल्कोहल आ गया तो एल्केनॉल की बात ही करना है, एल्डिहाइड आ गया तो एल्केनल की बात ही करना है, इसका करना है तो एल्कोक्सी एल्केन की बात ही करना। किधर एल्कोक्सी होगा, जिधर कार्बन संख्या कम होगी, देखो दोनों साइड एक एक है मतलब बराबर है, तो हम चाहे जिसको बना सकते हैं। अब यहाँ देखो एक है तो एक के लिए क्या लिखेंगे, और उसमें मेथ हो गया तो में OXY जोड़ेंगे, मेथॉक्सी आ गया, और यहाँ पे एक कार्बन है तो मेथिन लिख देंगे, तो ऐसे इसका IUPAC नेम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 है हमारा, ये सब देखो ध्यान से देखोगे, जिसमें बोर्ड का एग्जाम मतलब कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, बस हमें ग्रुप को आइडेंटिफाई करना, क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ये यहाँ पे हो गया ना CH3CO CH3 ऐसे मिल गया। अब ये अगर ऐसे मिल गया तो हम आपको ऐसे बताया ना CH3 अगर आ जाएगा सिंगल बॉन्ड COCH3 ऐसे, आपको समझ में आ गया। लेकिन हमें एग्जाम में ऐसे दे सकता है, ऐसे ना दे ऐसे दे सकता है, तो उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है यहाँ पे। अब इसको काउंटिंग करोगे जिधर से हमें CO ग्रुप नजदीक पड़ेगा। अब इसमें CO मिल गया तो CO का मतलब क्या होता है, कीटोन, और कीटोन में सफिक्स क्या होता है, ONE जोड़ता है। तो हमें देखो यहाँ पे एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन हो गया, और 3 कार्बन के लिए यूज करेंगे हम लोग प्रोपैन, और यहाँ पे 2 ओन हो गया, प्रोपैन 2 ओन। किसी कोई डाउट है तो पूछ लो आप। 5वां देखो, क्वेश्चन नंबर 5 दिया आपको, ये दिया यहाँ पे CH3 CH OH CH3 ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन। अब ऐसे दिया तब इसको ऐसे भी तो बना सकते हो, हर जगह कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, अगर कार्बन वैलेंसी 4 है तो गलत हो जाएगा। ये हो गया CH3, यहाँ पे CH लिख दो, यहाँ पे OH आप लिख दो, और ये हो गया CH3। क्या कोई समस्या किसी को? अगर समस्या है तो पूछो, कोई समस्या पीयूष, कोई दिक्कत? नहीं नहीं, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में होना चाहिए ना, वो तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में है, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में हम क्या लिखते हैं, CO लिखते कि नहीं लिखते?
कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा तब आप इन लगाओगे, ई एन ई, ठीक है। यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ये तो हमारा ग्रुप हो गया ना, इसको तो कीटोन बोलते हैं, सीओ का ही कीटोन बोलते हैं। अब इधर देखो OH दिखाई दिया, जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर काउंटिंग करना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब हमने 3 नंबर की तरफ से काउंटिंग कर दिया, देखो इधर भी करेंगे तो 1 2 3 मिलेगा हमें, 2 नंबर देखो OH मिल गया हमें, तो क्या लिखेंगे 3 नंबर के लिए प्रोप, और उसमें एन लगा देंगे, प्रोपेन हो गया। अब भाई 2 नंबर पे तो प्रोपेन 12। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, तो 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, ये हो गया CH3, ऐसे लिखा हुआ मिलेगा आपको CH3 CH2 CH2 CH3 मिल गया। अब ये एग्जाम में ऐसे भी मिल सकता है आपको R करके, अगर ऐसे भी मिलेगा तो इसको ऐसे लिखते CH3 CH2 का 2 बार लिख देंगे, CH3 लिख देंगे। इसका मतलब यही होता है कि CH2 CH2 2 बार है, और CH2 जो भी आएगा तो बीच में आएगा। अब देखो इसको अब अगर हम लिखना चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 हो गया, CH2 हो गया सिंगल बॉन्ड, CH2 हो गया, CH3 हो गया। तो कहीं पे आपको कोई ग्रुप दिखाई दे रहा है, मतलब OH लगा हुआ, CHO लगा हुआ, CO लगा हुआ, C डबल OH, या कोई डबल बॉन्ड या कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं दिख रहा है ना, तो सिंपल हमें जब ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है तो हमें एल्केन का हो गया, एल्केन का नाम पर एल्केन की बारिंग करेंगे हम लोग। नंबरिंग चाहे 10 करोड़ लंबी चेन का चुनाव पर 1 2 3, इसमें कोई भी साइड चेन है ही नहीं साइड चेन है ना, इसका नाम हो जाएगा हमारा ब्यूटेन। अगर आप इसको ब्यूटेन भी लिख सकते हो, या तो आप इसको R करके नॉर्मल ब्यूटेन भी लिख सकते हो, ठीक है। इसको नॉर्मल ब्यूटेन भी बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल तो सीधी चेन, इधर उधर कहीं रुकेगा नहीं, एकदम सीधा रास्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, CHO दिया हुआ, HCHO, अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7, अभी दिया HCHO, ठीक है। अभी हमें आइसोमर पढ़ना है, समावयवी पढ़ना है, साइक्लोहेक्सेन पढ़ना और बेंजीन पढ़ना है, तो ये 2-3 चीजें पूछता है तो बताएंगे हम आपको। पहले आज एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो HCHO जितना पढ़ा उसका रिवीजन करा रहा हूं, समझो। अगर जिसको नहीं आ रहा है तो पूछोगे आप, लेकिन तभी आपको नहीं आ रहा है तो पढ़ोगे कहां से आएगा। HCHO आपको दिख रहा है, HCHO ये देखो छोटा छोटा ऐसे एग्जाम में आते हैं, H सिंगल बॉन्ड CH, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब इसमें कितना कार्बन है, एक कार्बन है, एक ही कार्बन है ना इसमें, और ग्रुप कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड का ग्रुप हो गया ना, CHO आ गया तो एल्डिहाइड ग्रुप। सबसे ज्यादा जरूरी तो हमें पहचानना है कि एल्डिहाइड कौन सा, कीटोन कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा। इतना ज्यादा आपको तो पढ़ाया नहीं गया, बस कुछ गिने चुने बताए गए। तो CHO एल्डिहाइड का सफिक्स क्या लगता है, अर लगता है। अब इसमें देखो एक कार्बन है, इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथेनल, तो मेथेन 1 अर लिख दो, या ऐसे लिख सकते हो मेथेनल, ठीक है, इसको मेथेनल बोलते हैं। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, कॉमन नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका कॉमन नेम होगा फॉर्मेल्डिहाइड। ये जानना जरूरी। अभी देखो ये आपको लग रहा है अभी, लेकिन इसको देखोगे सुनोगे जानोगे, क्योंकि अब 12 पे जाते जाते इसको पूरा फॉर्मेल्डिहाइड जिसे नाम आएगा तो HCHO ही आना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको ये दिया हुआ CH ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो ये सब तो फर्स्ट मेंबर ही पढ़ाया गया होगा ना आपको, जब एल्काइन पढ़ाया था तो फर्स्ट मेंबर बताया गया था, जब आपको एल्डिहाइड पढ़ाया गया तो इसका फर्स्ट मेंबर बताया गया था। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो कौन सा ग्रुप आ गया, एल्काइन आ गया ना। तो अब कितने कार्बन है, एक कार्बन है, 2 कार्बन आ गए, 2 कार्बन के लिए लिख लेंगे H और 1 आइन लिख लो, या ऐसे लिख सकते हो आप सिंपल एथाइन भी लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो 1 एथाइन भी लिख सकते हो। तो सब प्रॉपर आपको दिया था, इसलिए कि आप प्रैक्टिस करोगे। अगर आपको नहीं आएगा तो मैं जब बताऊंगा तो आपको खुद ही आ जाएगा, लेकिन आप जब करोगे नहीं कहां से आएगा। अब 8 के बाद 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 हमें दिया वहां पे CH3 का ट्वाइस दिया है कि थ्राइस दिया हो, CH3 का ट्वाइस, चलिए CH3 का ट्वाइस दिया हुआ और प्लस यहाँ पे CH दिया हुआ
और प्लस यहाँ पे आपको दिया हुआ CH2OH। ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको दे दिया। अब करना क्या है यहाँ पे, R करके देखो हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक बार फिर से। ये देखो CH आ गया ना, CH तो मतलब एक CH3 यहाँ पे जुड़ गया, एक CH3 चाहे ऊपर कर लो चाहे नीचे कर लो, और दूसरा यहाँ पे हो गया CH2 और यही पे OH लगा दो, चाहे ऊपर लगा दो चाहे नीचे लगा दो। अब कौन सा ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा? अरे भाई एल्डिहाइड कहाँ है? भाई OH तो एल्कोहल ग्रुप दिख रहा होगा ना आपको। भाई OH आपको एल्कोहल ग्रुप दिख रहा है, तो जिधर से नजदीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग करना शुरू करना। भाई देखो इधर से नजदीक करेगा, पहला नंबर मिल गया, भाई दूसरा नंबर मिल गया, अब फिर मुआनी मिल गया, या इधर जाओ या इधर जाओ। OH का कार्बन की परमाणु गिनती करते, O का नहीं। किसके परमाणु गिनती कर रहे हैं? कार्बन के। जहां पे C लिखा रहेगा, देखो ये C है ना, हम कार्बन की गिनती करते हैं, उसमें लगे जो OH लग गया उसका नहीं गिनती करेंगे हम लोग, वो किस कार्बन से लगा वो याद रखना हमें। देखो पहला नंबर, दूसरा नंबर, हम सीधा चले जाते, तीसरा नंबर हो गया। अब ये छूट गया साइड चेन, क्योंकि यही तो मुख्य ग्रुप हो गया ना, ये साइड चेन। अब साइड चेन का नाम पहले लिखोगे, 2 नंबर क्या आ जाएगा? 2 मेथिल आ गया हमारा, 2 नंबर मेथिल आ गया ना, और बाकी 1 2 3, तो 3 के लिए क्या यूज करोगे? प्रोपेन। देखो प्रोपेन आ गया, 1 आ गया, आल आ गया, प्रोपेन 1 आल। अब अगला देखिए, तो जितना आपको एक क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब पूछे गए, और ज्यादा बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको तो देगा नहीं एग्जाम में, ऐसे ही देंगे छोटे छोटे क्वेश्चन, बस हमें जानना है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, आपको दिया CH3COOH। आप बताओ इसमें क्या समस्या है आपको? CH3COOH दिख रहा है, ताई देखो एक कार्बन हो गया, 2 कार्बन हो गया, कार्बन संख्या 2 मिल गई। अब ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता आपको, याद रखना, CH3 आ गया, IC आ गया, डबल बॉन्ड OIOH, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो देखो अभी कौन सा ग्रुप है, ग्रुप पहचाना जरूरी। COOH ग्रुप मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा एसिड हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया। और कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सफिक्स होता है ना, वो लगता है हमारा क्या है? ओइक, ओइक, ओइक एसिड लगता है, मतलब ओइक अम्ल लगता है। बस सबका पैटर्न तो हमारा एक ही है। एक नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 2 नंबर के लिखे एथेन 1 ओइक एसिड। क्या समस्या है? अच्छा एथेनोइक एसिड लिख सकते हो आप ऐसे, क्योंकि हमेशा फर्स्ट नंबर पे मिलेगा हमें एथेनोइक एसिड। तो अगर आप खुद से मेहनत करो तभी आएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 देखो, देखो ये वाला कितना सारा पूछा है, 2015, 16, 19, 22, 24, देखो सब आपको छाप के दिया हुआ यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 देखिए, CH3 CH2 COOH। देखो ये दिया हुआ हमें CH3 CH2 COOH, तो बस इसी का है ना, इसी का बड़ा भाई आ गया। देखो ये वाला जो है ना, इसी का बड़ा भाई आ गया ना। अब यहाँ पे देखो COOH मिल गया, CH3 मिल गया, तो बस एक क्या बढ़ रहा है? CH2 बढ़ रहा है। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया ना। हाँ कोई बात नहीं, आगे पीछे कोई नंबर छूट गया होगा। ठीक है, आगे पीछे नंबर छूट गया होगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर हो गया। अब 3 नंबर की क्या यूज करोगे? प्रोपेन, प्रोपेन 1 ओइक एसिड लिख लो, या प्रोपेनोइक एसिड लिख लो। आगे कि नहीं आ गया? तो देखो इसी का बड़ा भाई आ गया ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ये दिया हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 11, CH3 सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, CH आ गया। अब इसमें क्या आ गया? हमें अलग क्या दिख रहा है? ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो जिधर से ट्रिपल बॉन्ड हमें नजदीक पड़ेगा उधर से काउंटिंग शुरू करना, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, आ गया 3 नंबर। आज जब ये 3 नंबर आ गया तो इसको हम लोग क्या यूज करेंगे? प्रोपेन, सॉरी प्रोपेन नहीं यूज करेंगे, सिर्फ प्रोप यूज करेंगे, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, उसके सफिक्स में हम कैसे नाम करते हैं? एल्केन के अकॉर्डिंग करते हैं, एल्केन, आई एल्किन के अकॉर्डिंग करेंगे, आई एल्काइन के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, जब हमारा एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन अगर ऐसा आता है तब इसमें ई हटा के O
ओ एल ए एल ओइक एसिड जोड़ देते हैं। तो सिर्फ इसका 1 2 3 प्रोप लिखेंगे, 1 लिखेंगे, आयन लिखेंगे। प्रोप 1 आइन या तो प्रोप आइन लिख लेंगे आप, सिंपल, ये आ जाएगा प्रोप आइन। ठीक है, क्या नींद लग रहा है क्या तुम लोग को? अगला देखो, आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। बोलो, देखो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे CH3 CH2 CH2 OH दिया है ना। देखो चलिए, आपको ये दे दिया। अब यहाँ पे देखो आपको क्या अलग दिख रहा है, यहाँ भी आप ऐसे बना सकते हो, R करके आपने लिख दिया तो CH3 CH2 CH2 OH आ गया। अब यहाँ क्या करना है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 3 कार्बन की यूज करेगा प्रोपेन 1 आल हो जाएगा। ये तो हमें लगता है रिपीट हो गया क्वेश्चन। ओके, अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13। तो ये हो गया हमारा CH3 CH, इसके बाद डबल बॉन्ड दिया होगा। देखो इसके बाद हमें दे दी यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2। अब जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक पड़ेगा उधर बॉन्डिंग शुरू कर दो। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 के लिए यूज करोगे प्रोप, और यहाँ पे आ गया 1, फिर यहाँ पे इन लिखोगे क्योंकि डबल बॉन्ड में क्या लिखना इन। अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 देखिए। ये दिया हुआ CH3O, यहाँ पे हो गया CH2, यहाँ पे हो गया CH3। अब ये कौन सा ग्रुप आ गया, ईथर आ गया, क्योंकि ऑक्सीजन से दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, ईथर। अब जिधर कार्बन संख्या कम एल्कोक्सी, जिधर कार्बन संख्या ज्यादा उधर एल्केन। इधर कम दिख रहा है, दिख रहा कम, इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। और 1 2 एक लिख देंगे, उसमें AN लगा दें, एथेन। मेलो क्या कर रहा है, क्या हो गया? अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15। ये हो गया HCOOH, ये क्वेश्चन है। देखो कितना छोटा छोटा क्वेश्चन है। COOH ग्रुप दिख रहा है यहाँ पे, तो कितना कार्बन है, एक कार्बन के लिए यूज करोगे अब मेथेन 1 ओइक एसिड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में ये दिया हुआ आपको CH3 CH2 CHO। अब इसको ऐसे लिख दो आप R करके, ये हो गया हमारा CH3 CH2, ऐसे CH3 हो गया ना, तो सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आ गया CHO। अब जिधर CH2 नजदीक पड़ेगा उधर काउंटिंग करना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये भी हमेशा पहले नंबर पे मिलेगा। तो 1 2 3 के लिए यूज हो गया प्रोपेन और 1 अल, बस प्रोपेनल हो गया। हाँ सुनो, अगर ऐसा तुम्हें समस्या हो रहा है ना, तो जहां पे आपको डबल बॉन्ड रहेगा उसमें सिर्फ एल का वर्ड लगाना, फिर AN जुड़ जाएगा लास्ट में। जहां पे डबल बॉन्ड रहेगा वहां भी एल का लगाना, उसमें EN जोड़ देना है। ठीक, जहां पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा ना वहां पे एल का लगाओ और YN जुड़ जाएगा। इन तीनों का ऐसे यूज करना। ठीक, और बाकी जितने एल्कोहल और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर जितने भी रहेंगे सब में ऐसे यूज करते हैं, एल्केन। एल्केन में AN जोड़ते हैं, जैसे यहाँ प्रोप है तो प्रोपेन जोड़ लेंगे, CHO। समझ में आया मैंने क्या बोला? सिर्फ आपको एल का मतलब एल्केन एल्कीन एल्काइन वाले में आपको बस लास्ट में अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो AN ही लगाना है, डबल बॉन्ड रहेगा तो EN ही लगाना, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो YN ही लगाना है। लेकिन एल्डिहाइड, एल्कोहल, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड और ईथर के लिए आप एल्केन लिखोगे, एल्केन, फिर उसके बाद लिखो AN लगाना रहेगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 देखिए, रुक जाओ 2 मिनट। तो जितना आपको होमवर्क दिया गया था सब कर लो आप। देखो इसके बाद 18 था, 17 होगा। ये हो गया CH3, ये हो गया CHO। अब यहाँ पर देखोगे 1 कार्बन 2 कार्बन,
तो 2 के लिए यूज करोगे आप एथेन 1 अल, बस फॉर्मेट तो वही है ना, बस चेंज करना है। अरे यार तुम कहाँ पढ़ रहे थे, ये याद करना होगा ना तुम्हें, कहीं एक कार्बन तुम्हें अभी शुरू यही अगर नहीं आएगा तो फिर क्या जानोगे। 3 कार्बन तो प्रो, पिछला वीडियो अगर देखोगे तो सब करवाया गया ना आपको। 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स। मैंने क्यों गिन रहा हूं, 1 और 2, तो 2 के लिए 8 यही लगा रहे हैं ना। समझ में आया कहां से 8 प्रो पेंट आ रहा है। भाई 2 कार्बन था तो 1 लग गया, इसे पिछला वाला 3 कार्बन मतलब प्रोप लग गया था। अभी अगला देखो क्वेश्चन नंबर 18। हाँ ICS3 आ गया, ICS2 आ गया, ICS2 आ गया, इधर Br आ गया। ज्यादा बराबर नहीं, आपको हेक्सेन तक मैक्सिमम दे सकता है एग्जाम में, नहीं तो बाकी उससे छोटा ही देगा आपको। तो कम से कम यहां तक तो याद करो ना आप, यहां तक। और देखो यहां से कार्बन शुरू करोगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप आ गया, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, अगर जहां पे जुड़ जाते हैं वो हाइड्रोजन समूह रखते हैं। आई देखो 1 2 3 आ गया, 3 नंबर समझ में आ गया ना, प्रोप लगेगा। हाँ अरे देखो 1 नंबर Br लगा है ना, तो Br को लिखते हैं ना ब्रोमो लिखते हैं। हाँ अब ये याद रखना होगा, Br को हम ब्रोमो बोलते हैं और F को हम लोग फ्लोरो बोलते हैं और Cl को बोलते हैं हम लोग फ्लोरो और I को बोलेंगे आइडो। तो पिछला क्लास से पिछला वीडियो देखोगे तो सब शुरू से देखो ना। अब IUPAC नेम करेक्ट करना। ब्रोमो हो गया 1 2 3, तो 3 के लिए यूज करोगे प्रोप और उसमें AN लगा दो, प्रोप एक सिंगल बॉन्ड है बस। क्या नहीं आया, ठीक है यही हो ना। हाई देखो आपको दिखा हाइड्रोजन समूह, तो जिधर से नजदीक पड़ेगा वो काउंटिंग करना शुरू करना है। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर हो गया, तो हमें पता था 3 नंबर के लिए प्रोप लगाना है। अरे Br 1 नंबर पे तो हमने ब्रोमो लगा दिया। हाँ पहले साइड से लगाते हैं ना, तो Br आ गया तो ब्रोमो लगाओगे ना, और कोई साइड से नहीं इसमें, नहीं समझ में आया। हाँ पहले इसका नाम को ऐसे लिखते हैं ना, एल्कील। हाई एल्केन की बात ही करेंगे, तो एल्कील मतलब यही आ गया हाई साइड चेन, मतलब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो, ये साइड चेन विशेष कभी है होता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखो, होमवर्क था इसको क्या मिटाओगे। अगर क्या लिख आगे पीछे लिख दोगे, हाँ तो गलत हो गया ना, पैटर्न एक सीरीज से होता है, वो गलत हो जाएगा आपका। शांत रहो अभी। अब एक और लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, ये CH3 आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया, CH2 आ गया। अब इसमें ग्रुप देखो CH2 दिख रहा है, इधर काउंटिंग करोगे 1 2 3 4, अब 4 क्या लिखोगे ब्यूट। अब इसमें साइड से नहीं रही कोई यहाँ पे, तो ब्यूट एन लगा दोगे, फिर 1 अल, तो ब्यूटेन 1 अल आ गया। तो जितना होमवर्क था हमने मिसलिनियस इतना पढ़े थे, एल्केन एल्कीन एल्काइन, फिर इसके बाद हम लोग पढ़े थे हेलो एल्केन हेलो एल्कीन हेलो एल्काइन भी पढ़े थे, और एल्कोहल एल्डिहाइड कीटोन और ईथर कार्बोक्सिलिक एसिड, इतना हमने ग्रुप पढ़ा, देखो इसका डिस्कस किया यहाँ पे।